नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बिहारी के संबंध में उनके मंगलाचरण दोहे के संबंध में बात की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से बिहारी जी जो है वह अपने आराध्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि भी कृष्ण को मनाने के लिए वे सबसे पहले किसकी आराधना करते हैं? राधा जी की आराधना करते हैं, क्योंकि वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। और निम्बार्क संप्रदाय की विशेषता रही है कि राधा कृष्ण से पहले किसकी आराधना की जाती है? राधा जी की आराधना की जाती है। पहले दोहे में अपन ने मंगलाचरण के तौर पर यह पढ़ा था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरिदुद्धि हुई। आज अपन दूसरे दोहे के संबंध में बात करते हैं। बिहारी सतसई के कुछ हाँ, एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि बिहारी के जो पार्ट वाले जो नोट्स है वो ऑलरेडी पहले ही जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी अपने उसकी ग्रामर की और समाज सेतु की, उसके साथ में मैंने डाल दिए हैं। अगर किसी नहीं पहुंचे हैं तो वापस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जिससे कि उसकी ऑलरेडी तैयार है पीडीएफ, तो उसको अपन क्या करेंगे, डाल देंगे टेलीग्राम में, ऐप में। आज जो दूसरा दोहा है रहीमदास जी का, उसमें देखो किस प्रकार से, यानी कि राधा जी को थोड़ा ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे वापस मिलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में राधा जी की प्रिय सखी राधा जी से क्या कहती है? देखो, तो पर वारो उर्वशी सुनो राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहां देखो, एक ऐसा शब्द है जिसकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो मैंने आपसे अलंकार पढ़ाते समय ये बात कही थी कि जहां समान शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ध्यान रखना। यहां देखो, उर्वशी उर्वशी और उर्वशी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? राधा जी की प्रिय सखी राधा। तो पर, तो मतलब तुम पर, वारो मतलब समर्पित हो रही है, न्योछावर कर रही है, छोड़ रही है। उर्वशी मतलब उर्वशी नामक अप्सरा, इंद्र की अप्सरा है जिसका नाम है क्या? उर्वशी। मतलब इंद्र की अप्सरा है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन यह राधा की प्रिय सखी राधा जी से कह रही है कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने तो हम उर्वशी को न्योछावर छोड़ने के लिए तैयार है। सुनो राधी के सुजान, अरे चतुर राधी का सुजान मतलब चतुर राधिका जी, हमारी बात तो सुनिए। आप पर तो हम, आप तो इतनी सुंदर है कि आपके सौंदर्य के सामने तो हम किसको छोड़ने के लिए तैयार है? अगर इंद्र की अप्सरा भी आ जाए, उर्वशी भी, तो भी हम उसे छोड़ने के लिए तैयार है। तू मोहन के उर्वशी, तू मतलब कौन? राधिका जी। अरे राधिका, तुम तो किसके? मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण के, उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई हो। हृदय बसी मतलब बसी हुई हो। तुम तो किसके हृदय में हो? भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। वेरा उर्वशी समान, किसके समान हो गई हो? उर्वशी नामक आभूषण के समान। तो ध्यान रखना, पहले उर्वशी का अर्थ है उर्वशी नामक अप्सरा, दूसरा उर्वशी मतलब हृदय में बसना, और तीसरा उर्वशी नाम का आभूषण जो हृदय पर धारण किया जाता है ना। ऐसे मारवाड़ी में कहा जाता है तिमड़िया, जहां कहाँ रहता है? हृदय पर रहता है। वैसे ही जिस प्रकार से उर्वशी नामक आभूषण जो है हृदय पर धारण चिपका रहता है, हृदय पर धारण किया हुआ रहता है, वैसे ही
अरे राधिका जी, तुम भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, वह तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो परवारो उर्वशी सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अरे चतुर राधिका जी, हमारी बात तो सुनिए, तुम पर तो हम इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर करने के लिए तत्पर है, तैयार है। तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, किसके समान हो गई हो? तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान हो गई हो, जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई। वो जिस प्रकार से उर्वशी नाम का जो आभूषण है वो हृदय पर धारण किया हुआ रहता है, हृदय से अलग नहीं होता, वैसे ही तुम भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय से अलग नहीं हो, दूर नहीं हो सकती। न्योछावर कह दीजिए, समर्पित कह दीजिए। राधिके राधा है, सुजान मतलब चतुर। यहाँ तू कौन? तुम कौन? राधा, भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा। मोहन श्री कृष्ण उर्वशी। देखो, एक उर्वशी ये है, इसका ऊपर वाले का लिख रहा हूं पहले। उर्वशी एक नंबर करके, यहाँ एक या दो या तीन। उर्वशी एक, जिसका अर्थ है इंद्र की अप्सरा उर्वशी। दूसरा उर्वशी का अर्थ है, ये अलग है जहाँ, उर्वशी हृदय में धारण। तीसरा उर्वशी है उर्वशी नाम का आभूषण जो हृदय पर बसता है। हवे हो गई हो, बस गई हो के समान। उपयुक्त दोहे में राधा जी की प्रिय सखी, उनसे कृष्ण का उनसे कृष्ण के लगाव के संबंध में वर्णन कर रही है। उनका कृष्ण से लगाव के संबंध में वर्णन कर रही है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि उपयुक्त दोहे में राधा जी की प्रिय सखी राधा जी से यानी कृष्ण के हृदय में बसने का वर्णन कर रही है। उपयुक्त दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि
राधा जी की प्रिय सखी श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम का वर्णन करती हुई कहती है कि अरे चतुर राधिका, आप हमारी बात तो सुनिए कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने इंद्र की अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी फीका प्रतीत होता है। तुम्हारे लिए तो हम इंद्र की अप्सरा को भी न्योछावर कर सकती है। तुम उर्वशी नामक आभूषण के समान भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। विशेष में एक तो नई बात लिखनी है, किसका प्रयोग है अलंकार में, यमक अलंकार का प्रयोग है। नंबर एक बात लिखनी है, श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। बाकी उसमें है, सारे बिंदु मैंने लिख दिए, आप उनको देख लेना। या आपने को व्याख्या थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये दोहे थोड़े अलग टाइप के हैं। बिहारी के आगे आगे जो अपन दोहे पढ़ेंगे वो थोड़े टेढ़े हैं। अब तक तो सरल थे दोहे, अब बिहारी जी के दोहे थोड़े अलग टाइप के हैं। जब तक आप इनको ध्यान से नहीं देखोगे, एक एक शब्द को बारीकी से नहीं देखोगे, प्रत्येक शब्द का यदि आपको अर्थ नहीं आया तो उस स्थिति में आप उस दोहे को नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से व्यवस्थित तरीके से देख लो आप वापस एक बार। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोहे के संबंध में।
ऐसे हैं जिसमें कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उपालंब दे रहे हो, उलाना दे रहे हैं कि आपने अब तक मेरा उद्धार नहीं किया है, और जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करते तब तक मैं किसी का उद्धार किया हुआ नहीं मान सकता। ये तीसरा दुआ है, ध्यान रखना। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठी बिरद कहाई। देखो, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई। अब यहां कवि बिहारी जो है वो कृष्ण जी से क्या कह रहे हैं, देखो, बंधु भय का दीन के, बंधु मतलब मित्र, भय मतलब वे का मतलब किस दीन मतलब गरीब के, ये बताइए तो सही आप किस गरीब के मित्र हुए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ जैसे गरीब की आपने सहायता करी नहीं, मित्रता और निभाई नहीं है, सहायता नहीं करी, मित्रता नहीं निभाई, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं ये सोच रहा हूँ आप किसी गरीब के मित्र हुए ही नहीं। को तार्यो रघुराई, और हे मेरे परमात्मा, हे मेरे रघुराई, आपने किसका उद्धार किया, किस अधम पापी नीच का आपने उद्धार किया, एक आध बताइए तो सही। टूटे टूटे फिर तो व्यर्थ में ही संतुष्ट होकर के, टूटे टूटे संतुष्ट होकर के फिर रहे हो कि मैं भी परमात्मा हूं, जगत ईश्वर हूं, मैंने सबका उद्धार किया है। झूठे बिरद का ही, और कैसी प्रशंसा प्राप्त करे हो, कह रहे हो झूठी बिरद मतलब प्रशंसा, व्यर्थ की झूठी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो कृष्ण जी। आपने किसी का उद्धार नहीं किया है, किसी के बंधु की सहायता नहीं की है, किसी मित्र गरीब के बंधु नहीं हुए हो। अगर होते तो मुझे देखो, मेरी सहायता करते सबसे पहले, क्योंकि मुझ जैसा गरीब एकदम पापी नीच तो के वो यारी कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो देखो, बंधु भय का दीन केर को तार्यो रघुराई, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे रघुराई, आपने किसका उद्धार किया, बंधु और किस गरीब के आप मित्र हुए, का नाम तो बताइए। ना तो आपने किसी गरीब की सहायता की है और ना आपने किसी गरीब पापी व्यक्ति का उद्धार किया है। आप तो व्यर्थ में संतुष्ट होकर के टूटे टूटे, हाँ पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि मैंने सबका उद्धार किया, टूटे टूटे फिर तो संतुष्ट होकर के फिर रहे हो, और कैसी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो, संसार की, ईश्वर होने की झूठी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो। वास्तविक तौर पर तुम्हें ईश्वर कहने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझ जैसे गरीब का अब तक आपने उद्धार किया ही नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश है, समान शब्द है, अर्थ भी समान है।
प्रशंसा कहा ही मतलब कहा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। देख लेना। उपर्युक्त दोहे में कवि ने श्री कृष्ण को उपालंब दिया है कि आपने किसी गरीब की सहायता नहीं की है। अर्थात न तो आपने किसी गरीब की सहायता की है और न ही किसी पापी व्यक्ति का उद्धार किया है। आप तो संसार की झूठी प्रशंसा प्राप्त कर व्यर्थ में ही संतुष्ट होकर फिर रहे हो। सांकेतिक तौर पर बिहारी ऐसा कहते हैं कि आपने जब तक मुझ जैसे गरीब की सहायता नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने किसी और की सहायता नहीं करी है। विशेष के तौर पर आप क्या लिखोगे? एक तो अनुप्रास लिख देना, बाकी एक पुनरुक्ति प्रकाश लिख देना, ठीक है। नंबर 2, कवि ने श्री कृष्ण को उपालंब दिया है कि आप संसार की झूठी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो, है ना। देख लेना इसको। तो आज अपन ने 2 दोहे पढ़े, बड़ी गहराई से देखना वापस, क्योंकि इनके शब्द जो है ना
वो बिहारी ने जो ब्रज के जो लिए हैं वो थोड़े टेढ़े हैं, ध्यान रखना। एक एक शब्द को बार बार देखोगे, याद करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ध्यान से देख लेना वापस। दो आज अपन ने पढ़े हैं, उनका अच्छे तरह से अध्ययन करना। किसी प्रकार की समस्या हो तो वापस कमेंट बॉक्स में लिख करके